नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत भगवान गौतम बुद्ध उनकी सभी पिछले बुद्धों को, उनकी बुद्ध परिषदों को, आने वाले मैत्रेय बुद्ध उनकी बुद्ध परिषद को मेरा सादर नमो बुद्धाय नमन। और हमको जो रास्ता ये दिखाया है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब को चरण स्पर्श और नमन। समुदय का अभिप्राय किसी वस्तु चीज का उदय होना, एराइज होना, उत्पन्न होना, उठना, पैदा होना और एग्जिस्टेंस में आना। ये कई पर्यायवाची आप यूज कर सकते हैं। समुदय, अब यहाँ तो सिर्फ बात हो रही है चार आर्य सत्य के दुख, जो पहला फैक्टर है उसके समुदय की। दुख का समुदय कैसे होता है? हालांकि ये यहाँ उससे संबंधित है, लेकिन समुदय तो सुख का भी होता है, दुख का भी होता है। न्यूट्रलिटी का समुदय हम करने के प्रयास में रहते हैं, वो अपने आप नहीं होता। लेकिन सुख और दुख का समुदय जो है वो दोनों का होता है, क्योंकि वो फीलिंग पर आधारित है। सुखद वेदना है तो सुख का समुदय लगता है, दुखद वेदना है तो दुख का समुदय लगता है। समुदय, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? भगवान बुद्ध ने कहा है हमारी जो 6 इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन, फिर उनके सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं बाहर संसार में बिखरे पड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी शिक्षाओं में कोई बाहरी शक्ति, दैवीय शक्ति या कोई क्रिएटर का कोई रोल नहीं है, की भूमिका नहीं है। और ये भी नहीं है कि उन्होंने ऐसा विरोध स्वरूप कहा हो कि कोई क्रिएटर है और उसको मैं नहीं मानता। जो उन्होंने खोज करी उसमें ऐसे क्रिएटर का और शाश्वतवाद का, किसी चीज़ का शाश्वत होने का पूर्णतः अभाव पाया गया। विरोध नहीं है, ओपोजिशन नहीं है। एक तरफ शाश्वतवाद है, एक तरफ अनित्यवाद है, ऐसा नहीं है। एक तरफ क्रिएटर है, एक तरफ हम कह रहे क्रिएटर नहीं है। ऐसा झगड़ा नहीं बुद्ध ने किया। उन्होंने जो डिस्कवरी करी और जो उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उनको हम बोधि, उसको सामने रखा, जो है यथावत, उसमें ना जोड़ा ना घटाया। इसीलिए उसको परमत सत्य कहा जाता है, रियल ट्रुथ, रियलिस्टिक फिनोमिना। तो बाहरी शक्ति किसी चीज़ को एराइज नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कोई चीज़ सिंगली, अकेले, यूनिलेटरली, एकात्मक रूप से अपने आप बिना किसी हेतु के या कंडीशन के उत्पन्न होने का कोई भी अस्तित्व या प्रमाण भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं है। एक्शन है तो रिएक्शन है, सीड है तो प्लांट है, हेतु है परिणाम है, इफेक्ट है।